अप्पू नर्सिंग यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? ओटाइटिस मीडिया ईयर संबंधी डिजीज है, कान संबंधी डिजीज है ओटाइटिस मीडिया। सबसे पहले हम देखते हैं तो ईयर का देखते हैं। कान को हम लोग कितने तीन भाग बांटते हैं। पहला क्या है तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल ईयर या फर्स्ट स्टेज इसको बोलते हैं। दूसरा में क्या होता है तो मिडिल ईयर, इसको क्या बोलेंगे? मिडिल ईयर। और इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? तो इनर ईयर। इनर ईयर हो गया। कान को हम लोग कितने भाग में तो तीन भाग बांटते हैं। एक बाहरी जो दिखाई दे, मेरा एक कान जो दिखाई दे रहा है बाहरी वाला, जिसको पिंडा बोलते हैं। स्तनधारी का पहचान क्या है तो पिन्ना, कान की बाहरी वाला उभार होना, उसको स्तनधारी। तो एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल लेयर भी कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेज होगा। दूसरा में क्या है मिडिल ईयर, कान के मध्य भाग। और तीसरा इनर ईयर। इनर ईयर जो बाहरी जो दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नल ईयर। मध्य बिचली वाले भाग को क्या बोलते हैं तो मिडिल ईयर। और सबसे अंदर वाला इंटरनल भाग को बोलते हैं क्या? इंटरनल। तो मध्य भाग को क्या तो इसी का क्या कहते हैं? ओटाइटिस मीडिया। ओटो जोड़ आइटिस जो मीडिया अर्थात ओटाइटिस मीडिया। तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। ओट जो किससे लिया गया है तो ए ग्रीक वर्ड से लिया, सॉरी ये जो है कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसके ओट जो किसे तो ओटाइटिस मीडिया। ओट अर्थात ओट अर्थात क्या? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड। आइटिस किससे लिया गया है तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और मीडिया ये जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया। तो ओटो जोड़ आइटिस जोड़ मीडिया अर्थात ओटाइटिस मीडिया। ओटो का अर्थ क्या हो गया? ओटो का अर्थ क्या हो जाता है तो ईयर। ओटो अर्थात ईयर हो गया। और आइटिस अर्थ क्या? इन्फ्लामेशन, फ्लामेशन हो गया। और मीडिया अर्थात मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या? जिस वर्ड के अंत में आइटिस लगा हो उसको उसमें समझ लेंगे इन्फ्लामेशन है। तो ओटाइटिस, ओटो जोड़ आइटिस जो मीडिया, तीनों को संधि विच्छेद क्या करेंगे तो हो जाएगा ओटाइटिस मीडिया। ओटो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईयर। और आइटिस ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका अर्थ होता है इंफ्लेमेशन। और मीडिया, मीडिया अर्थात मिडिल किससे लिया तो लैटिन वर्ड से लिया। तो इसका अर्थ हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। ये तीनों को क्या कहेंगे हम लोग? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ क्या? मिडिल ईयर। मध्य कान में क्या हो जाना? सूजन हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना या पस फॉर्मेशन हो जाना या फ्लूड भर जाना, उसी को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। आते हैं देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या है तो यही मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर को कितने भाग बांटते हैं हम लोग? तीन भाग में। सबसे कान की छोटी हड्डी तो एस्टेपिस होती है। तो यही जो तीन भाग में इसको बोलते हैं मिस, मिस बोलते हैं मिस। एम से हो गया मेलियस, मेलियस। आई से क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा इनकस।
इनकस और इससे क्या हो जाएगा, स्टेपिस। स्टेपिस तो कान के मध्य भाग अर्थात क्या, ईयर ड्रम, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, तो ईयर ड्रम लिखते हैं। ये जो है ग्रीन जैसा दिख रहा है, ये ग्रीन जैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, तो ग्रीन जैसा, इसको बोलेंगे ईयर ड्रम या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये जो हो गया, यही जो ईयर ड्रम, जिसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, कान का चदरा। तो कान के चदरा में क्या हो जाना, छेद हो जाना, सपुरेशन हो जाना, पस फॉर्मेशन बन जाना, या फ्लूइड भर जाना, या इन्फ्लामेशन हो जाना, उसी को बोलते हैं क्या, ओटाइटिस मीडिया। ओटो अर्थात क्या, ईयर, आइटिस अर्थात इन्फ्लामेशन, मीडिया अर्थात मिडिल, कान के मध्य भाग में सूजन हो जाना, फ्लूइड भर जाना, सपुरेशन हो जाना, इसको बोलते हैं क्या, ओटाइटिस मीडिया। तो ये जो है कि कान का बाहरी भाग, इसको बोलते हैं क्या, पिन्ना। कान के और इसको पिन्ना। ये वाला जो होता है इसको कोंचा बोलते हैं, इसको ट्रेगस बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाले जो जैसे ये जो गोल वाले हैं इसको हेलिक्स बोलते हैं, और नीचे वाला भाग इसको जिसको बोलते हैं, महिला लोग कान में बाली पहनती है, कंडूल पहनती है, उसको क्या बोलते हैं, लोबुल्स। महिला लोग यहाँ पर क्या पहनते हैं, तो कान में पहनते हैं, कान छिदवा करके महिला लोग पहनते हैं, तो मेल पर्सन भी पहनने लगे हैं, लेकिन पहला महिला लोग पहनती थी, उनको क्या बोलते हैं, लोबुल्स। अब तो इसमें पहनने लगे हैं, इसमें महिला लोग पहनने, किसमें, तो हेलिक्स में पहनने लगे हैं। कुछ जो जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो क्या यहां भी पहनने लगे हैं, कुछ में ट्रेगस में भी पहनने लगे हैं। तो एक काम करता है, तो आवाज का कलेक्ट करना, और आवाज को कलेक्ट करने कहां देना, ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम का काम क्या है, तो आवाज को, अपने आवाज को, बाहर वाले आवाज को लेकर किसको देना, मेलियस को देना। मेलियस क्या करेगा, इनकस को देगा। इनकस क्या करेगा, तो इनकस क्या करेगा, तो स्टेपिस को देगा। मिलियस जो है स्टेपिस को देगा। कान को तीन मेलियस क्या, ये जो ईयर ड्रम, आवाज बाहर से आवाज आया, ये कहां कलेक्ट किया, ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम क्या किया, तो मेलियस को दिया। मिलकस क्या, तो इनकस को देगा। इनकस क्या करेगा, तो स्टेपिस को देगा। स्टेपिस के बाद कहां जाएगी, तो कोक्लिया में। कोक्लिया काम क्या है, तो पूरे आवाज को संग्रह करना और फिर बाहर आवाज करना। तो और सेमी सर्कुलर कहना, इसका काम क्या है, तो इसका काम है जो बैलेंस बनाना। ये हो गया। तो मेलियस को हम लोग के, मेलियस कैसा होता है, हैमर, जस्ट लाइक हैमर। हैमर अर्थात हथौड़ा, हथौड़ा जैसा हो गया है मेलियस। और इनकस कैसा होता है, तो एनाविल, एनाविल अर्थात लोहार की भांति, लोहा जो पीटते हैं उसे हवा देते उसको बोलते हैं भांति। तो भांति जैसा हो गया ना, ये हथौड़ा जैसा हो गया। और इनकस जो हो गया कैसा, एनाविल जैसे। एनाविल अर्थात भांति, भांति लोग, लोहार लोग भांति चलाते हैं, भांति। और क्या, स्टेपिस, स्टेपिस अर्थात क्या, हॉर्स सूज लाइक, घोड़े के नाल जैसा। घोड़े के नाल जैसा बना हुआ है ना, घोड़ा के पैर का कैसा होता है, तो कैसा दिखने लगता है, नाल जैसा। तो नाल, ये घोड़े के नाल जैसा होगा। स्टेपिस को हम लोग क्या कहते हैं, तो हॉर्स सूज। एक कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, और सबसे छोटी कान की छोटी हड्डी, जिसको स्टेपिस बोलते हैं। तो यहां पर इसको, ये आवाज इसको दिया ईयर ड्रम को। ईयर ड्रम क्या, मेलियस को दिया। मेलियस, मेलियस का इनकस को, इनकस क्या करेगा, तो स्टेपिस को। स्टेपिस के बाद कहां पहुंचेगी, कोक्लिया में। तो यहां पर यही में क्या हो जाना, तो छेद हो जाना, ईयर ड्रम में सूजन आ जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो ओटाइटिस मीडिया। आगे हम लोग उसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन देखते हैं, ईयर ड्रम को क्या बोला जाता है, ईयर ड्रम को दूसरा नाम क्या, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या कान का चदरा बोला जाता है। ये आप समझिए, आगे आप लोग को बताते हैं। और इसका फादर ऑफ ओटाइटिस मीडिया, जो ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस बीमारी जो है, कान के मध्य कान की बीमारी है, उसका कौन खोज किया था, तो एक डॉक्टर कौन, एम्ब्रोज
पारे ने किया था। ये कहां के थे? तो फ्रांसीसी सर्जन थे। कब किए थे? तो 1600 ईस्वी में किए थे, जिन्होंने मीडिया का। तो एम्ब्रोस पारे थे, क्या किए थे? तो ओटाइटिस मीडिया का खोज किए थे। कब किए थे? तो 1600 ईस्वी में। कहां के थे? फ्रांस के थे। ये समझ गए आप? और ये भी समझ गए। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका डिफिनेशन। हम डिफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या होगा? इन्फेक्शन इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर क्या हो जाना? तो कान में क्या, कान के मध्य भाग में क्या हो जाना? मिडिल ईयर। इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर, कान के मध्य भाग में क्या हो जाना? इन्फेक्शन हो जाना। दूसरा में क्या होगा? तो कलेक्ट सपुरेशन ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ ईयर। मिडिल पार्ट ऑफ ईयर, जिसको क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं। ईयर ड्रम या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या हुआ बच्चे? तो कलेक्ट सपुरेशन ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ ईयर। ईयर मिडिल पार्ट ईयर किसका? ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम में क्या हो जाना? तो पस का फॉर्मेशन हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना, उसी को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ क्या? पस इन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इन मिडिल ईयर। ये भी परिभाषा दे सकते हैं क्या? मिडिल ईयर। तो कान के मध्य भाग में क्या फॉर्मेशन हो जाना था? पस का फॉर्मेशन जो ना, फ्लूड का, पस के बदले यहां फ्लूड भी लिख सकते हैं ना, फ्लूड का सपुरेशन हो जाना। इट इज मोस्ट कॉमन इन इट इज मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड केस, चिल्ड्रन केस। एक केस किस में ज्यादा होता है? जो बच्चों में, या बच्चे दूध पीते हैं, उसका कुछ भाग जो कान में चला जाता है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। और आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें आगे परिभाषा दे देते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर एंड क्या? मिडिल ईयर एंड एक्सटर्नल और मिडिल ईयर। इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल, लास्ट पार्ट ऑफ क्या? एक्सटर्नल एंड मिडिल पार्ट, ऑफ ईयर इज कॉल्ड क्या? ओटाइटिस मीडिया। तो कान के फर्स्ट भाग के बाद एंड मिडिल पार्ट के पहले वाले भाग में क्या हो जाना? फर्स्ट सॉफ्रेशन हो जाना, या फ्लूड जम जाना, या इन्फ्लामेशन हो जाना, या
पेन हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओटाइटिस मीडिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कॉज। कॉज पढ़ते हैं आगे, कॉज या इटियोलॉजी, इटियोलॉजी पढ़ते हैं। इसमें कारण क्या हो सकता है, तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जैसे क्या हुआ, नाक में सिनोसाइटिस हो जाना या टॉन्सिलाइटिस हो जाना, अपर पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसमें क्या, उसमें इन्फेक्शन हो जाना। दूसरा इसका क्या देंगे हम लोग, कॉज। दूसरा कॉज में क्या हो जाएगा, तो सिनोसाइटिस, सिनोसाइटिस यानी सिनोसाइटिस, सिनोसाइटिस नाक के अगर सूजन हो जाना, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। और स्वाइलन, स्वाइलन टॉन्सिल, टॉन्सिल, टॉन्सिल से भी हो सकता है। आगे क्या बढ़ते हैं इसमें देखते हैं, प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा में क्या होगा, तो एस्टोकोकस, एस्टोकोकस क्या, बैक्टीरिया, एस्टोकोकस, एस्ट्रोकोकस इन्फ्लुएंजा, एस्ट्रोकोकस से भी हो सकता है, एस्ट्रोकोकस बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया। दूसरा में क्या हो गया, तो हीमियोफिलस, हीमियोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा से भी ये बीमारी हो सकता है। बैक्टीरिया में क्या, स्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, वायरस में क्या, इन्फ्लुएंजा, सॉरी हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा से फैल सकता है। आगे देखते हैं बेटा, तो स्वाइलन हेडेक से भी हो सकता है, हेडेक से भी फैल सकता है। और क्या, हेडेक से, और का नोज ब्लॉक, नोज, रनिंग नोज भी कह सकते हैं, रनिंग नोज, नोज या नोज ब्लॉक, नोज ब्लॉकेज से भी फैल सकता है। एक क्या होगा, तो सिनोसाइटिस या स्वाइलन टॉन्सिल से भी हो सकता है, हेडेक से भी, रनिंग में सर्दी से ज्यादा हो सकता है, और नोज ब्लॉकेज से भी हो सकता है। आगे देखते हैं हम इसमें, कोल्ड से भी, ठंडा से भी हो सकता है ना, कोल्ड। पहाड़ पर ऊंचा चढ़ने से क्या होता है, वायुदाब कम जाता है, जिससे भी क्या हो सकता है, तो मध्यकाल में सूजन हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। या एरोप्लेन में चढ़ने से क्या होता है, वायुदाब घट जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कान में सूजन हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है ना, पहाड़ के ऊपर, हिल एरिया में ऊपर जाने से, या एरोप्लेन में चढ़ने से, एरोप्लेन बैठने से क्या होते हैं, तो सिनोसाइट, सॉरी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सोर थ्रॉट, सोर थ्रॉट से क्या, एक बीमारी फैल सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, पेनफुल हो सकता है क्या, ज्यादा कान में दर्द से, कान में पेन इन लॉन्ग टर्म, ज्यादा दिन से क्या हो सकता है, तो कान कान दर्द से हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद, ये तो हो गया बच्चे, और फौज में और बताते हैं हम आपको, जब तक देख लीजिए।
ब्रोमोट्रामा अर्थात लिव इन विजिट इन हिल एरिया हिल एरिया हिल एरिया में यात्रा करने से कान में बीमारी हो सकता है, या एरोप्लेन विजिट प्लेन विजिट से ये बीमारी हो सकता है। ये था कॉज। क्या कॉज? तो लेरेंजाइटिस से भी हो सकता है। क्या लेरेंजाइटिस? लेरेंजाइटिस जाइटिस फेरेंजाइटिस फेरेंजाइटिस से भी ये बीमारी फैल सकता है। ये हो गया कॉज। उसके बाद देखेंगे आगे हम लोग, ये तो हो गया एनी कॉज, कोई कारण जैसे बैक्टीरिया से। उसके बाद बैक्टीरिया से स्टोकोकस बैक्टीरिया, और पढ़ा दिया आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और क्या निमोनिया बैक्टीरिया से भी ये बीमारी फैल सकता है। एक कॉज हो गया। वायरस से भी, तो वायरस से भी क्या राइनो वायरस से राइनो वायरस, ये राइनो वायरस हो गया। उसके बाद क्या निमोनिया वायरस, निमोनिया से भी फैल सकता है। क्या बैक्टीरिया से भी फैल सकता है, और स्टोकोकस बैक्टीरिया से स्टोकोकस बैक्टीरिया से भी फैल सकता है, और ये हो गया कॉज। वायरल में देख लिए, एलर्जन से, एलर्जी से भी, एलर्जी से हो गया बेटे। और आगे हर्पिस, और क्या हर्पिस से भी वायरस है, हर्पिस वायरस, मम्स वायरस, मम्स वायरस से भी ये बीमारी फैल सकता है। और क्या ईयर सर्जरी, ईयर सर्जरी से भी ये बीमारी फैल सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, और क्या कान ज्यादा दिन बहने से भी ये बीमारी हो सकता है। ये हो गया कॉज हम लोग पढ़ लिए। आगे इसके बाद पर सिम्टम हम लोग पढ़ेंगे। सिम्टम, सिम्टम में क्या होगा बेटे? सबसे पहले तो पेन होगा, पेन इन ईयर, या मिडिल ईयर में कहिए, पेन इन ईयर में पेन कान भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा? ओटो इलिया, पेन दर्द हो गया। उसके बाद करें हीवीनेस होगा, हीवीनेस, हीवीनेस का मतलब क्या होगा? कान में घनघनाहट या स्वयं आवाज सुनना, उसमें हेवीनेस होगा।
उसका क्या कहेंगे? ब्लगिंग। ब्लगिंग, ब्लगिंग क्या? ब्लगिंग टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जिसको क्या कर ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ईयर ड्रम। ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्या, तो हियरिंग लॉस कंडीशन, हियरिंग लॉस, कान में जब क्या सफोकेशन, आवाज तो बंद होगी ही ना, तो हियरिंग लॉस हो गया। आगे इसके देखेंगे क्या होगा, पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन होगा। आगे देखते हुए बच्चों क्या, पस फॉर्मेशन होगा, दर्द तो होगा ही, हियरिंग लॉस तो होगा ही ना। फीवर आएगा क्या, फीवर, बुखार तो आएगा ना, जब इन्फ्लामेशन सूजन होगा तो बुखार तो आएगा, दर्द होगा बुखार आएगा ही। उसका क्या रहेंगे, हेडेक भी होगा। फीवर कितना, 102 डिग्री तक हो सकता है, ज्यादा भी जा सकता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री तक बुखार हो सकता है। और क्या, वोमिटिंग होगी, नोजिया होगी, नोजिया होगी। और क्या, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन होगा। और क्या, रेडनेस होगी, रेडनेस होगी, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग हुआ। और क्या, रिंगिंग साउंड, रिंगिंग, रिंगिंग साउंड, साउंड कान का कैसा, तो घन घन की आवाज होगी, घंटी जैसा आवाज होगा, उसको क्या बोलते हैं, रिंगिंग साउंड। ये हो गया। डिजीनेस होगा ना, एक और देखते हैं हम लोग, डिजीनेस, डिजीनेस होगी क्या, चेक कराना, बिजनेस, बिजनेस अर्थात क्या होता है, चेक कराना, बिजनेस अर्थात चेक कराना, सर घूमेगा। और रिंगिंग साउंड, आवाज क्या, घन घन की आवाज आएगी,